नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी 36 साल की लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज साने ने पहले तो महिला की हत्या की, फिर उसके शव के कई टुकड़े किए। वहीं वो शख्स यही नहीं रुका, उसने शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला ताकि वो उन्हें आसानी से ठिकाना लगा सके। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग के लोगों ने बुधवार शाम करीब 7 बजे नयानगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत की थी कि फ्लैट नंबर 704 से दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर धावा बोला। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने घटनास्थल से किचन के कुछ सामान और हत्या करने और शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त किया। विभा, शुक्रिया अलीम। तो एक दर्दनाक खबर, जहां पर मुंबई में अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करने के बाद युवक जो है उसके कई टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद भी इस शख्स का जी नहीं भरा। इसने उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला, जिसके बाद दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इस शख्स को पकड़ा जा सका। तो हत्या के बाद देखिए किस तरीके से इस शख्स ने इस घिनौने करतूत को अंजाम दिया। अब पुलिस फिलहाल अपनी कार्रवाई में जुट गई है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, औजार सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना मुंबई से सामने आई, जहां पर युवक ने अपने ही लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े काट दिया। आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे एक 7वें फ्लोर से फ्लैट से एक बदबू आने का इन्फॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि एक मनोज साने और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था, ये लिव इन रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही, ये शख्स जो उस लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, उस लड़की को लेकर क्या जानकारी आ रही है, फिलहाल ये सब कुछ तफ्तीश के दायरे में है। लेकिन एक बार फिर से इस घटना ने मुंबई वालों को और पूरे देश को दहला दिया है कि किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लिव इन रिलेशन में ये दोनों रह रहे थे, जिसके बाद इसने अपने ही पार्टनर की बड़ी निर्ममता से हत्या करके उसके शव को भी टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। तो हत्या के बाद देखिए उसके बाद भी इस शख्स का जी नहीं भरता है। इन टुकड़ों को काटने के बाद उबाला गया। मुंबई संवाददाता प्रशांत पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक और जघन्य वारदात जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंबई में एक बार फिर से सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, शायद ही इससे पहले कभी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि सिर्फ अपने प्रेमिका को इसने मारा नहीं, बल्कि आरी से उसके शरीर के कितने टुकड़े किए गए, जो कि अभी तक मुंबई पुलिस और माफ कीजिएगा मीरा रोड पुलिस अभी तक गिन नहीं पाई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब इससे पूछताछ की गई तो इसने यही बताया कि जिस तरह से श्रद्धा वालकर की हत्या आफ्ताब पूनावाला ने किया था और बॉडी को जिस तरह से वो टुकड़ों में कर करके अलग अलग जंगलों में फेंक रहा था, बिल्कुल वही प्लानिंग इसकी थी। इसने इस बात की कबूली दी है, जिसे अब अदालत में पेश किया गया है, जहां पर इसकी रिमांड मांगेगी पुलिस। और देखना यह होगा कि रिमांड के बाद जब और पूछताछ की जाती है तो क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। लेकिन देखिए, 2 दिन पहले आ पा रही है कि आखिर इस शख्स ने इस तरीके से अपने ही लिव इन पार्टनर के साथ क्यों किया? देखिए, जब से ये लिविंग पार्टनरशिप में रह रहा था तो इसको शक था कि कहीं और भी किसी के साथ इनका अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर के आए दिन वो लगातार अपने पार्टनर की पिटाई किया करता था।
लेकिन 2 दिन पहले उसने हत्या की और हत्या करने के बाद शरीर के अलग अलग टुकड़े किए और उसे अलग अलग थैलियों में भर करके छुपाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने बॉडी के कुछ पार्ट जो है कुकर में बकायदा उबाला और उस उबाले हुए पार्ट को मिक्सर में जो है पीस कर पूरी तरह से ग्रेवी के रूप में बनाया था। यानी इसका आगे का क्या प्लानिंग था, आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखिए लगातार इसे ये शक था कि इसके पार्टनर की कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन ये कहां से इस हथकंडे को अपना, इसने सीधा कबूलनामा दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या की गई थी वही पैतरा इसने अपनाया। इसने छोटे छोटे टुकड़े किए और बॉडी को जो है कहीं ना कहीं ये फेंकने वाला था, दफन करने वाला था। लेकिन पड़ोसियों को 2 दिन पहले जब हत्या हुई थी तो कल रात जो है उन्हें काफी शक हुआ, काफी बदबू आने लगी। तो उसके बाद उन्होंने एजेंट, जिस घर में रहता था उस एजेंट को और साथ ही साथ पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा खोला गया तो कमरे से, मैं आपको बताता हूं, बकायदा कुकर जिसमें उसने बॉडी के कुछ पार्ट रखे थे वो बरामद किए गए। वो हथियार जिसका इस्तेमाल करके, उस आरी का जिसका इस्तेमाल किया था, उसे अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही अंदर जाने के बाद पुलिस ने देखा कि बेडरूम में कुछ बाल जो है महिला के हैं, उस बाल को जो है कब्जे में लिया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि वॉशरूम में वो कुछ बॉडी के पार्ट धो रहा था, धोने की पार्ट थे, उसे जो है कब्जे में लिया गया। इन सारी चीजों को कब्जे में लेने के बाद इसे रात को अरेस्ट किया गया और अब रात से लेकर अब तक पूछताछ की गई। तो वजह जो है यही साफ किया कि उसका कहीं अफेयर था, जिस गुस्से में इसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आइडिया कहां से आया, तरीका कहां से उसने सीखा था। दिल्ली में जिस तरह से श्रद्धा वालकर की हत्या की थी आफ्ताब पूनावाला ने, और जिस तरह से बॉडी के पार्ट किए थे अलग अलग जगहों पर उसने जंगल में फेंके, वही पैतरा, वही तरीका ये अपना रहा था। इसका कबूलनामा उसने पुलिस को दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि जब अदालत में इसे पेश किया जाएगा तो रिमांड कॉपी में एक और ऐसी घटना जो सबको दहला कर रख देती है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां जीवा हत्याकांड में बड़ा अपडेट आ रहा है। गैंग वॉर की वजह से संजीव जीवा की हत्या की गई। गैंगस्टर सुनील राठी पर हत्या करवाने का आरोप लगा है। सुनील राठी और संजीव जीवा में पुरानी दुश्मनी थी। मामले की जांच में फिलहाल एसआईटी की टीम जो है वो जुटी हुई है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी सौंप देगी ये टीम। लखनऊ के SC/ST कोर्ट परिसर में यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई। कल यानी कि बुधवार को वकील के भेष में आए इन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। और अब इस घटना को लेकर एक बड़ा अपडेट यही कि कहा जा रहा है कि गैंग वॉर की वजह से संजीव जीवा की हत्या की गई। हत्या का आरोप गैंगस्टर सुनील राठी पर लग रहा है। आपको बता दें कि गैंगस्टर सुनील राठी और संजीव जीवा के बीच पहले से ही दुश्मनी थी और इसी की वजह से ये दूसरा गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी जो है बताया जा रहा है। संजीव जीवा को मुन्ना बजरंगी का करीबी बताया गया है और इसी वजह से यह आशंका जाहिर की जा रही है कि सुनील राठी ने जीवा की हत्या करवाई। फिलहाल हत्याकांड मामले में एसआईटी जांच करने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण भी कर रही है और जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पर उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। और अब बात सासाराम में पुल में फंसे रंजन की। रंजन का रेस्क्यू कल रात से ही लगातार चल रहा है और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा नासरीगंज पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की, अपडेट लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी लेते हुए। उनकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। बच्चा कल से ही, आपको बता दें कि पुल के 2 पिलर के बीच फंसा हुआ है, लेकिन राहत की बात ये कि वो बातचीत कर रहा है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही कि बहुत जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। से फंसा हुआ है, चिंता की बात तो जरूर है, लेकिन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और बाकी रेस्क्यू के लिए टीम भी आ गई है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि अधिकारियों से बात हुई है, इन लोगों ने कहा है कि अब वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग, जगह लगभग बन चुकी है निकालने की। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बच्चा निकल जाएगा, स्वस्थ स्थिति में बाहर आएगा। अधिकारियों से बात हुई है सर आपकी? हाँ, अधिकारियों से बात हुई है और उसके आधार पर जो जानकारी है, अच्छी जानकारी है। लगभग रेस्क्यू का काम अब पूरा होने वाला है, बच्चा जल्दी निकल।
तो रोहतास में नासरीगंज दाऊदनगर सोन पुल के 2 पिलर के बीच फंसे 12 साल के रंजन को सुरक्षित निकालने की तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। एनडीआरएफ के 35 जवान पूरे इक्विपमेंट के साथ यहां बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अभी जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रंजन फिलहाल रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे ऑक्सीजन दिया गया है, साथ ही बच्चे ने बिस्किट भी खाया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस पुल की जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं। वहीं दूसरी तस्वीर वो 2 पिलर जिसके बीच में रंजन फंसा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रंजन मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसके रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों को और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही इस वक्त तक चलता हुआ। अगवानी पुल हादसे के बाद सभी पुल निर्माण एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर आ गई हैं। पुलों की देखरेख हो या फिर उसकी जांच, अब उसे लेकर देखिए तत्परता किस कदर नजर आ रही है कि उसकी जांच शुरू कर दी गई है। पटना में गांधी सेतु पुल पर सभी स्पैन की जांच और ढीले पड़े कल पुर्जों को दुरुस्त करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। पुल हादसे के बाद तमाम पुलों पर निरीक्षण का काम जो है वो तेजी से शुरू हो गया है। अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गांधी मैदान की दिखा रहे हैं और गांधी सेतु पुल की दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि गांधी सेतु पुल पे यहाँ पे जो निर्माण एजेंसी है और यहाँ पे लगातार मशीनों के द्वारा तमाम जो स्पैन है उस स्पैन को चेक किया जा रहा है। तमाम नट बोल्ट्स जितने भी हैं उसे ठीक किया जा रहा है और कोशिश इस बात की है कि कहीं से भी कोई कमी ना रहे। जिस ढंग से अगवानी सुल्तानगंज पुल हादसा हुआ है उसके बाद तमाम जो निर्माण एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और कोशिश इस बात की है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए गाड़ियों के द्वारा नई तरीके से यहाँ पे लोग बैठकर मशीनों के द्वारा जो तमाम स्पैन है वो उसको चेक किया जा रहा है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये कोशिश यहाँ पे गांधी सेतु पुल जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो एक ढंग से कहें कि तमाम जो पुल हैं उसको एक बार से देखने की जरूरत जरूर है और लगातार उस चेक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गांधी सेतु पुल पे लगातार जो है वो सालों भर काम चलता रहता है, एजेंसियां जो है काम करती है, लेकिन इस अगवानी पुल हादसे के बाद से तमाम एजेंसी अलर्ट पर जरूर है और कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। बारीकी से तमाम चीजों की जानकारी ले रही है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बात विपक्षी एकता के बैठक की, तो काफी खींचतान के बाद आखिरकार विरोधी दलों की बैठक की तारीख तय हो गई। विपक्षी एकता को लेकर विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को पटना में होगी। पहले 12 जून को यह बैठक होने वाली थी। 23 जून को नीतीश कुमार के साथ देश भर के 18 दलों के नेता 2024 की लड़ाई के लिए रणनीति बनाते हुए आपको पाटलिपुत्र की इस धरती पर नजर आएंगे। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई नेताओं का जुटान पटना में नजर आएगा। तो 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद होंगे। बैठक में राहुल गांधी जी के साथ हम सब लोग रहेंगे। उद्धव ठाकरे साहब भी जा रहे हैं, शरद पवार साहब जा रहे हैं मेरे साथ।
सभी देश के प्रमुख नेता वहां बैठक में जाएंगे और 2024 के बनने की हम तय करेंगे। नहीं, जानने की बात है, हम तो समझते हैं करीब करीब उन दोनों आदमी का जाना तय हो चुका है और ये तो अच्छी शुरुआत है, अच्छा मुहिम है और हम समझते हैं जो इसमें सफलता मिलेगी सभी लोगों को। कि पहले तो बैठ करके दिल एक हो, और दिल जब एक हो जाएगा तो सीट का बंटवारा में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कौन क्या मांग रहे हैं, हर एक दल की इच्छा होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, ये कोई बाधक नहीं होगा गठबंधन में। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वो भी 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तो 23 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका दावत आई थी, उनका फोन था और उन्होंने कुछ देश के अपोजिशन के लीडर लोगों को निमंत्रित किया है। मैं जानने वाला हूँ, एक नेशनल इश्यूज पर मिलकर काम करने की जो आवश्यकता है वो मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निमंत्रण दिया है और उनको सहयोग देना हम लोगों का फर्ज है। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है इस वक्त सीमांचल के दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। महापौर हैं, इनका भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। किशनगंज के जिला प्रभारी मनोज सिंह जी, कटिहार लोकसभा के प्रभारी प्रफुल्ल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरिता राय जी, रवि गुप्ता जी, सत्यप्रकाश जी और हमारे जो पूर्वज जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, आदरणीय दिलीप कुमार दीपक जी, कुमार विनोदानंद सिंह जी, विनोद बाबू, पंचानंद यादव जी के पुत्र बंटी जी, वीर नारायण सिंह गुप्ता जी, संजीव नंदन जी, के सिंह जी और हमारे पुराने साथी और कई बार कस्बा का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे साथी पूर्व विधायक प्रदीप दास जी। प्रफुल्ल जी को इन लोगों ने गलती से बुजुर्ग मान लिया है, हम उसको वापस लेते हैं, ये तो अभी काम कर रहे हैं भाई। बीपी पटोदिया जी, सकलदीप जी और कई साथी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, माताएं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आज महासंपर्क अभियान के माध्यम से आज इस पूर्णिया की पावन धरती पर आया हूं साथियों, और ये साफ तौर पर बताने आया हूं कि 2014 का भारत और आज का भारत बदला हुआ भारत है। कल तक जिस भारत को लोग देखते थे तो उस भारत में देश का प्रधानमंत्री ये इंतजार करते थे कि श्रीमती गांधी स्विच दाबेगी तब देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। आज ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दुनिया और देश और दुनिया में जब जाते हैं तो कहीं सर झुका हुआ भारत का नहीं होता है। या तो प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले जिसने हम पर अंग्रेजों ने राज किया, उसको साफ तौर पर कहते हैं कि हम सर ना झुका के बात करेंगे ना सर उठाकर बात करेंगे। अंग्रेजों तुमसे बात करेंगे तो आंख में आंख डालकर बात करने वाला है। हम दुनिया के 10वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में थे साथियों, आज 5वें स्थान पर। और मैं आग्रह करने आया हूं कि फिर से प्रधानमंत्री बनाओ नरेंद्र मोदी जी को, आज 5वें स्थान पर हो, अगले 3 वर्ष का मौका प्रधानमंत्री जी को दो, वो घटकर 3रे स्थान पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। लोग पूछते हैं हमसे
बिहार में 37,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और 37,000 करोड़ में नल जल योजना में, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 50,000 करोड़ रुपया अलग से देना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी को इसमें घोटाला करवाना था। तो सीमांचल से आप सुन रहे थे सम्राट चौधरी को, और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त